तुम्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड लोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा तुम ट्रेड करते हो उतना ही तेजी से तुम अपना पैसा खोते हो। मैं तुम्हें डराने के लिए ये नहीं कह रहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की थी। मेरा नाम है जेसी लिवरमोर। मैं वो इंसान हूं जिसने मार्केट से करोड़ों कमाए भी हैं और सब कुछ गंवाया भी है। एक दिन जिसने मुझे तोड़ दिया। मैं तुम्हें एक दिन की कहानी सुनाता हूं। मैं उस समय मार्केट में बहुत एक्टिव था। हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड ले रहा था। प्राइस ऊपर गया, बाय, थोड़ा नीचे आया, सेल, फिर रिवर्सल, फिर बाय। मुझे लग रहा था मैं मार्केट को हरा रहा हूं, लेकिन असल में मार्केट मुझे खेल रहा था। उस दिन मैंने 20 से ज्यादा ट्रेड लिए। हाँ, 20 ट्रेड। हर बार मुझे लगता था इस बार सही एंट्री है, लेकिन हर बार मार्केट ने मुझे थोड़ा थोड़ा काटा। छोटा लॉस, फिर छोटा लॉस, फिर थोड़ा बड़ा लॉस, और दिन के अंत तक मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया था, मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी। तुम सोच रहे होगे शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी। नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी सही थी, मेरी एनालिसिस भी सही थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैं रुक नहीं पा रहा था। ओवर ट्रेडिंग वो जहर जो धीरे मारता है। मार्केट तुम्हें एक ही दिन में नहीं मारता, वो धीरे धीरे मारता है। हर एक्स्ट्रा ट्रेड तुम्हारे अकाउंट से थोड़ा पैसा निकालता है। हर अनावश्यक एंट्री तुम्हारे दिमाग को कमजोर करती है। और सबसे खतरनाक चीज, तुम्हें लगने लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन तुम कंट्रोल में नहीं होते। तुम लत के शिकार हो चुके होते हो। सच्चाई, ट्रेडिंग में सफलता ज्यादा करने से नहीं आती, बल्कि कम करने से आती है। मनी इज मेड बाय सिटिंग, नॉट ट्रेडिंग। हाँ, पैसा ट्रेड करने से नहीं, सही ट्रेड का इंतजार करने से बनता है। अगर तुम दिन भर चार्ट खोलकर बैठे रहते हो, हर कैंडल में मौका ढूंढते हो, तो तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम जुआरी बन चुके हो। तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम सिर्फ एक्शन ढूंढ रहे हो। खुद से पूछो, क्या तुम हर ट्रेड प्लान करके लेते हो या बस बोरियत में एंट्री करते हो? क्या तुम्हें पता होता है कि क्यों एंट्री ले रहे हो, या बस इंडिकेटर देखकर कूद पड़ते हो? क्या तुम मुनाफे के लिए ट्रेड करते हो या रोमांच के लिए? अगर जवाब सच में दिया तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि समस्या मार्केट नहीं है, समस्या तुम खुद हो। मेरी सबसे बड़ी सीख, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह था, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग, बट इन द वेटिंग। मैंने सीखा कि हर मूवमेंट ट्रेड करने के लिए नहीं होती। कुछ मूव्स सिर्फ देखने के लिए होती हैं, कुछ मूव्स नजरअंदाज करने के लिए होती हैं, और कुछ बहुत कम मौके होते हैं जहां तुम्हें पूरी ताकत से एंट्री करनी चाहिए। अब सवाल, आखिर कितने ट्रेड लेने चाहिए? 1, 2, 5 या जितने मौके मिले? इसका जवाब आसान नहीं है, और यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर असफल हो जाते हैं। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन में कितने ट्रेड लेते हैं, क्यों कुछ ट्रेडर सिर्फ एक ट्रेड से पैसा बना लेते हैं, और कैसे तुम भी कम ट्रेड ज्यादा मुनाफा कर सकते हो। याद रखो, मार्केट तुम्हें मौका देता है, लेकिन तुम्हारी लालच तुम्हें खत्म कर देती है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो अगले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि वहां मैं तुम्हें वो नियम बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी थी। तुम जानना चाहते हो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में कितने ट्रेड लेता है? मैं तुम्हें सच बताता हूं, वो तुम्हारे जितने ट्रेड नहीं लेता। वो हर कैंडल पर जंप नहीं करता, हर ब्रेकआउट पर एंटर नहीं करता, हर इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करता। वो इंतजार करता है। जब मैंने पहली बार यह समझा, एक समय था जब मैं सोचता था कि जितना ज्यादा मैं मार्केट में रहूंगा उतना ज्यादा पैसा बनाऊंगा। लेकिन फिर मैंने कुछ ट्रेडर्स को ऑब्जर्व किया। वो लोग दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठे रहते थे, वो हर मूव पर रिएक्ट नहीं करते थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेते थे। हाँ, सिर्फ 1 या 2, लेकिन उनका रिजल्ट। अब यहां ट्विस्ट आता है। जहां मैं 15 से 20 ट्रेड लेकर थक जाता था, कंफ्यूज हो जाता था, वहीं वो 1 या 2 ट्रेड लेकर मुझसे ज्यादा पैसा बना लेते थे। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे समझ आया, समस्या ये नहीं थी कि मुझे अवसर नहीं मिल रहे थे, समस्या ये थी मैं हर अवसर को ट्रेड बना रहा था। हर सिग्नल अवसर नहीं होता। तुम्हें लगता है चार्ट पर जो भी सेटअप दिखे वो ट्रेड करने के लिए है, लेकिन सच ये है 10 सेटअप में से सिर्फ 1 या 2 ही काम के होते हैं, बाकी नॉइज है। नॉइज क्या है? नॉइज वो है जब मार्केट स्पष्ट दिशा में नहीं है, जब वॉल्यूम कमजोर है, जब तुम अनिश्चित हो लेकिन फिर भी एंटर कर लेते हो, और सबसे खतरनाक, जब तुम प्रॉफिट मिस होने के डर से ट्रेड लेते हो। एफओएमओ, वो जाल जिसमें तुम फंस चुके हो। तुम्हें लगता है अगर ये मूव मिस हो गया तो मैं पैसा खो दूंगा, लेकिन सच क्या है, तुम मूव मिस नहीं करते, तुम खुद को बचाते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर का नियम, अब ध्यान से सुनो। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड नहीं लेता, वो सिर्फ वही ट्रेड लेता है जहां उसे पूरी स्पष्टता हो, जहां जोखिम कम हो, जहां संभावना ज्यादा हो। मेरी जिंदगी बदलने वाला नियम, एक दिन मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, और वही नियम मेरी ट्रेडिंग को बदल गया। अगर यह साफ नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करता, अगर सेटअप साफ नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, अगर मुझे संदेह है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, अगर मुझे समझाना पड़े कि मैं क्यों एंटर कर रहा हूं तो मैं ट्रेड नहीं लेता। अब असली जवाब तो सवाल था,
आखिर कितने ट्रेड लेने चाहिए? जितने हाई क्वालिटी सेटअप मिले उतने ही ट्रेड लेने चाहिए। और आसान भाषा में, बिगिनर 1 से 2 ट्रेड प्रतिदिन, इंटरमीडिएट 1 से 3 ट्रेड, प्रो ट्रेडर कभी कभी सिर्फ 1 ट्रेड या शून्य ट्रेड भी एक रणनीति है। हाँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सबसे अच्छा निर्णय होता है कुछ भी न करना। और यही वो चीज है जो 90% ट्रेडर्स नहीं समझते। तुम क्यों असफल हो रहे हो? तुम असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हें रणनीति नहीं आती। तुम असफल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। मार्केट तुम्हें परखता है। मार्केट तुम्हें ज्ञान से नहीं, धैर्य से परखता है। हर कैंडल तुम्हें बुलाती है, हर मूव तुम्हें लुभाता है, और हर बार तुम्हें खुद को रोकना पड़ता है। अनुशासन बनाम इच्छा। तुम्हारे अंदर 2 आवाजें होती हैं। पहली, ये मौका है, एंटर कर। दूसरी, ये साफ नहीं है, इंतजार कर। और यही तुम तय करते हो, तुम ट्रेडर बनोगे या जुआरी। मेरी सबसे दर्दनाक समझ, मैंने सालों बाद यह समझा कि मेरा नुकसान मार्केट ने नहीं किया। मेरा नुकसान मेरी जल्दी ने किया, मेरी अधीरता ने किया, मेरे अधिक ट्रेड लेने ने किया। एक अभ्यास जो तुम्हें बदल देगा। आज से हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, क्या यह ट्रेड साफ है? क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? क्या मैं इसे समझा सकता हूं? अगर जवाब मजबूत हां नहीं है तो ट्रेड मत लो। लेकिन अभी भी एक समस्या है। अब तुम सोच रहे हो, ठीक है, कम ट्रेड लेना है, लेकिन कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा छोड़ना है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा हाई क्वालिटी ट्रेड कैसे पहचानते हैं, कौन सा सेटअप पैसा बनाता है और कौन सा जाल होता है, और वो सीक्रेट फिल्टर जो हर प्रो ट्रेडर इस्तेमाल करता है। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा ट्रेड लेता है, जीतने वाला वो है जो सबसे सही ट्रेड लेता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अगले भाग के लिए तैयार रहो, क्योंकि वहां तुम्हें वो स्किल मिलने वाली है जो तुम्हें बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग बनाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन सच क्या है? तुम हर दिन अपना पैसा मार्केट को दे रहे हो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा ट्रेड छोड़ देना है। यहीं पर 90% लोग खत्म हो जाते हैं। तुमने स्ट्रैटेजी सीख ली, इंडिकेटर्स भी लगा लिए, चार्ट्स भी समझ लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा अकाउंट ग्रो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम हर सेटअप को एक जैसा मानते हो, जबकि सच्चाई यह है हर सेटअप बराबर नहीं होता। कुछ सेटअप्स पैसा बनाते हैं और कुछ सेटअप्स तुम्हें खत्म कर देते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन मार्केट बिल्कुल साफ लग रहा था, ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी स्ट्रांग था, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। मैंने एंट्री ली, कॉन्फिडेंस पूरा था, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में प्राइस रिवर्स हो गया। मैंने सोचा छोटा पुलबैक है, मैं होल्ड करता रहा, लॉस बढ़ता गया, और कुछ ही देर में वो एक ट्रेड मेरे पूरे हफ्ते का प्रॉफिट खा गया। गलती कहां हुई? स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, सेटअप भी गलत नहीं था, गलती सिर्फ एक थी, वो हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं था। हाई क्वालिटी ट्रेड क्या होता है? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हाई क्वालिटी ट्रेड वो होता है जहां तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े, जहां सेटअप खुद साफ संकेत दे, जहां रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा। 3 फिल्टर रूल। मैंने सालों में एक चीज सीखी और वही चीज मेरी ट्रेडिंग को बचा गई। हर ट्रेड को 3 फिल्टर से गुजरना चाहिए। पहला, क्लैरिटी फिल्टर। क्या मार्केट क्लियर डायरेक्शन में है? ट्रेंड साफ है? स्ट्रक्चर क्लीन है? या सब कुछ मैसी है? अगर चार्ट देखकर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ लो ये ट्रेड तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरा, रिस्क फिल्टर। अब खुद से पूछो, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खोऊंगा? अगर रिस्क बड़ा है तो ये ट्रेड तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा। तीसरा, कन्विक्शन फिल्टर। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम्हें इस ट्रेड पर पूरा भरोसा है या तुम बस गैस कर रहे हो? अगर तुम अंदर से अनश्योर हो तो मार्केट तुम्हें सजा देगा। अगर 3 में से एक भी फेल तो रूल सिंपल है, नो ट्रेड। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम फिल्टर इग्नोर करते हो, तुम खुद को कन्विंस करते हो, चलो ट्राई करते हैं, शायद काम कर जाए, इतना तो रिस्क ले सकते हैं, और यहीं तुम खत्म हो जाते हो। ट्रेडिंग गैसिंग गेम नहीं है, ये कैसीनो नहीं है, ये लक नहीं है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। तुम्हें सही ट्रेड चुनना है, हर ट्रेड लेना नहीं है। मेरी सबसे बड़ी सीख, मैंने एक दिन खुद से कहा, तुम मार्केट को नहीं हरा सकते, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। अब तुम समझ रहे हो, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम गलत ट्रेड्स चुन रहे हो। एक सच जो तुम्हें हिला देगा, अगर तुमने 10 ट्रेड्स लिए और उनमें से 7 लो क्वालिटी थे तो तुम जीत ही नहीं सकते, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो। गेम बदलो। अब से तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कितने ट्रेड्स लिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए कितने सही ट्रेड्स लिए। एक रूल, बेटर ट्रेड्स नॉट मोर ट्रेड्स। कम ट्रेड्स लो लेकिन सही ट्रेड्स लो। अब असली चैलेंज, अब तुम जानते हो क्या ट्रेड लेना है,
क्या अवॉइड करना है। लेकिन जब लॉस होगा तब क्या करोगे? जब लगातार 2-3 ट्रेड्स गलत हो जाए तब। यहीं सबसे मजबूत ट्रेडर भी टूट जाता है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा लॉस को कैसे हैंडल करना है, कैसे 3 लॉस के बाद भी तुम स्टेबल रह सकते हो, और वो माइंडसेट जो तुम्हें मजबूत बनाता है। याद रखो, मार्केट तुम्हें हर बार मौका देगा, लेकिन तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम सही ट्रेड लोगे या हर बार वही गलती दोहराओगे। अगर तुम सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो अगले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि वहां तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगी। तुमने सही ट्रेड लेना सीख लिया, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में तुम्हें प्रॉफिट से नहीं लॉस से परखा जाता है। हर ट्रेडर जीत सकता है जब मार्केट साथ दे रहा हो, लेकिन असली ट्रेडर वो है जो लॉस के बाद भी टूटता नहीं है। वो दिन जब मैं लगातार हार रहा था, एक समय था जब मैं लगातार 3 ट्रेड हार गया। पहला ट्रेड छोटा लॉस, दूसरा ट्रेड थोड़ा बड़ा लॉस, तीसरा ट्रेड कॉन्फिडेंस हिला देने वाला लॉस। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं रुक जाऊं या सब रिकवर करने की कोशिश करूं। और मैंने क्या चुना? मैंने रिकवर करने की कोशिश की। सबसे खतरनाक गलती, मैंने सोचा मार्केट ने मुझसे लिया है, अब मैं वापस लूंगा। मैंने बिना क्लियर सेटअप के एंट्री ली, फिर एक और, फिर एक और। हर ट्रेड पहले से बड़ा होता गया, और कुछ ही घंटों में मैंने वो सब खो दिया जो मैंने पूरे महीने में कमाया था। लॉस से नहीं, रिएक्शन से नुकसान होता है। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, मुझे लॉस ने नहीं हराया, मेरे रिएक्शन ने हराया। लॉस निश्चित है, तुम कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, तुम लॉस से नहीं बच सकते। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, जैसे सांस लेना जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह नहीं है कि तुम लॉस करते हो, समस्या यह है कि तुम लॉस स्वीकार नहीं कर पाते। तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है। जब लॉस होता है, तुम्हारा मन तुम्हें कहता है यह ट्रेड गलत नहीं था, बस थोड़ा इंतजार करो, मार्केट वापस आएगा, स्टॉप लॉस हटाओ, रिकवर हो जाएगा। और यहीं छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। प्रोफेशनल क्या करता है? प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को जल्दी स्वीकार करता है। वो जानता है एक छोटा लॉस नियंत्रण में है, लेकिन एक बड़ा लॉस सब खत्म कर सकता है। नियम, लॉस को छोटा रखो और आगे बढ़ो। 3 लॉस का नियम। मेरी जिंदगी में एक नियम आया जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अगर लगातार 3 लॉस हो जाए तो ट्रेडिंग बंद। उस दिन चाहे कितनी भी अवसर दिखे, मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि 3 लॉस के बाद तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तुम भावनात्मक हो चुके होते हो, तुम साफ नहीं सोच रहे होते, तुम बदले की मानसिकता में होते हो। सबसे बड़ी गलती, तुम सोचते हो बस एक ट्रेड और सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन सच ये है, वही एक ट्रेड तुम्हें और नीचे ले जाता है। अनुशासन ही तुम्हें बचाएगा। मार्केट तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। और जब तक ये नहीं बदलता, तुम लगातार लाभ में नहीं आ सकते। लॉस का सम्मान करो। लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लॉस तुम्हारा शिक्षक है। हर लॉस तुम्हें सिखाता है कहां गलती हुई, कहां जल्दी की, कहां नियम तोड़ा। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम लॉस से भागते हो, तुम उसे नजरअंदाज करते हो, तुम उसे स्वीकार नहीं करते, और इसी वजह से तुम बार बार वही गलती दोहराते हो। खुद को बदलो। अब से जब भी लॉस हो, रुको, सोचो और लिखो, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? क्या यह सही था? क्या मैंने नियमों का पालन किया? यहीं से सुधार शुरू होता है। जीत तुम्हें उत्साहित करती है, लेकिन लॉस तुम्हें बेहतर बनाता है। अब असली सवाल, तुम अब जानते हो, कम ट्रेड लेना है, सही ट्रेड चुनना है, लॉस को नियंत्रित करना है। लेकिन निरंतरता कैसे आएगी? हर दिन वही अनुशासन कैसे बना रहेगा? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा दैनिक दिनचर्या जिसे हर सफल ट्रेडर अपनाता है। कैसे तुम बिना भावनाओं के ट्रेडिंग कर सकते हो, और वो तरीका जो तुम्हें निरंतर बना देगा। याद रखो, ट्रेडिंग में हारना समस्या नहीं है, हार कर सीखना और खुद को नियंत्रित करना, यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो अगले भाग के लिए तैयार रहो, क्योंकि वहां तुम्हें वो तरीका मिलेगा जो तुम्हें निरंतरता देगा। तुम अब यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब तुम समझ चुके हो कि बार बार ट्रेड लेना गलती है। तुम ये भी समझ चुके हो कि हर सेटअप ट्रेड करने के लिए नहीं होता, और ये भी कि लॉस से भागना नहीं है, उसे कंट्रोल करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब रोज कैसे लागू करोगे? यहीं 95% लोग हार जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में समस्या जानकारी की नहीं है, समस्या निरंतरता की है। एक दिन तुम अनुशासन में होते हो, दूसरे दिन तुम फिर वही गलती दोहरा देते हो। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से थी। एक दिन मैं सही ट्रेड लेता था, नियमों का पालन करता था और मुनाफा बनाता था, लेकिन अगले ही दिन मैं अति आत्मविश्वासी हो जाता था और सब कुछ वापस दे देता था। तुम्हारे अंदर 2 लोग रहते हैं, पहला अनुशासित ट्रेडर जो नियमों का पालन करता है, दूसरा भावनात्मक ट्रेडर जो जल्दबाजी करता है, अधिक ट्रेड करता है, और हर दिन इन दोनों के बीच टकराव होता है।
निरंतरता जीतती है, प्रतिभा नहीं। तुम्हें स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट रणनीति की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ निरंतर होने की जरूरत है। सिस्टम जो तुम्हें बदल देगा। एक दिन मैंने फैसला लिया, मैं बिना योजना के ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, और वही सिस्टम मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। चरण 1, प्री मार्केट स्पष्टता। मार्केट खुलने से पहले मैं खुद से पूछता था, आज मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज? कौन से स्तर महत्वपूर्ण है? कहां मुझे ट्रेड लेना है और कहां नहीं? अगर स्पष्टता नहीं होती, मैं ट्रेड नहीं लेता। चरण 2, ट्रेड फिल्टर। मार्केट खुलने के बाद मैं हर सेटअप को परखता था। क्या यह मेरे नियमों में फिट होता है? क्या यह उच्च गुणवत्ता का है? क्या जोखिम नियंत्रित है? अगर जवाब स्पष्ट नहीं होता, कोई ट्रेड नहीं। चरण 3, निष्पादन अनुशासन। जब सही ट्रेड मिलता था तो मैं बिना डर के एंट्री लेता था, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस तय, लक्ष्य स्पष्ट, कोई हिचकिचाहट नहीं। चरण 4, ट्रेड के बाद समीक्षा। ट्रेड खत्म होने के बाद मैं खुद से पूछता था, क्या मैंने नियमों का पालन किया? क्या यह सही निर्णय था? क्या मैं बेहतर कर सकता था? यही अंतर है। शुरुआती ट्रेडर सिर्फ ट्रेड करता है, पेशेवर ट्रेडर हर ट्रेड का विश्लेषण करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुम बिना योजना के ट्रेडिंग करते हो। तुम बस मार्केट खोलते हो और जो दिखता है वही करते हो। ट्रेडिंग प्लान के बिना तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो, तुम नियंत्रण में नहीं हो, तुम मार्केट के पीछे भाग रहे हो। अब बदलो। अब से हर दिन एक योजना बनाओ और उसी पर टिके रहो। निरंतरता का असली मतलब, निरंतरता का मतलब यह नहीं कि तुम हर दिन मुनाफा बनाओ। निरंतरता का मतलब है तुम हर दिन वही नियमों का पालन करो। अगर तुम ये कर पाए तो परिणाम अपने आप आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रक्रिया सही होगी तो मुनाफा खुद आएगा। एक कड़वा सच, तुम मुनाफे में नहीं हो क्योंकि तुम अनुशासित नहीं हो। लेकिन अच्छी खबर यह है, अनुशासन सीखा जा सकता है, निरंतरता बनाई जा सकती है और सिस्टम विकसित किया जा सकता है। अब तुम तैयार हो कम ट्रेड लेने के लिए, सही ट्रेड चुनने के लिए, लॉस को नियंत्रित करने के लिए, निरंतरता बनाने के लिए। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। जब मुनाफा आएगा तब तुम क्या करोगे? क्या तुम नियंत्रण में रहोगे या फिर अति आत्मविश्वास तुम्हें गिरा देगा? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा मुनाफे को कैसे संभालना है, कैसे जीत की श्रृंखला तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है और कैसे तुम लंबे समय तक विजेता बन सकते हो। याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन निरंतर होना जरूरी है। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो अगले भाग के लिए तैयार रहो, क्योंकि वहां तुम्हें वो सोच मिलेगी जो तुम्हें लंबे समय का विजेता बनाएगी। तुम यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब एक बात साफ है, तुम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, तुम खुद को बदल रहे हो। तुमने समझ लिया है कम ट्रेड लेना है, सही ट्रेड लेना है, लॉस को कंट्रोल करना है, सिस्टम फॉलो करना है। लेकिन अब सबसे खतरनाक फेज शुरू होता है, जब तुम जीतने लगते हो। विनिंग सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो लॉस खतरनाक होता है, लेकिन सच ये है प्रॉफिट ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लॉस तुम्हें डराता है लेकिन प्रॉफिट तुम्हें अंधा कर देता है। मेरे साथ क्या हुआ? एक समय था जब मैं लगातार जीत रहा था, हर ट्रेड प्रॉफिट दे रहा था, कॉन्फिडेंस आसमान पर था। मुझे लगने लगा अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, अब मैं गलत नहीं हो सकता। और यहीं मैं गिर गया। मैंने रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। मैंने बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना शुरू किया। मैंने पोजीशन साइज बढ़ा दी। मैंने सोचा मैं जीत ही रहा हूं तो रिस्क क्यों ना बढ़ाऊं। और फिर एक ट्रेड आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक गलती और सब खत्म। वो ट्रेड मेरे खिलाफ गया। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैंने सोचा थोड़ा और वेट करता हूं, लेकिन मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता। कुछ ही देर में मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया और मैं लॉस में चला गया। उस दिन मुझे समझ आया मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, क्या तुम डिसिप्लिन्ड हो? प्रॉफिट को संभालना सीखो। विनिंग के समय तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ग्रीड नहीं, एक्साइटमेंट नहीं। जब तुम जीत रहे हो तब भी रूल्स मत तोड़ो, क्योंकि एक गलत डिसीजन कई सही डिसीजन को मिटा सकता है। लॉन्ग टर्म विनर वो नहीं जो एक दिन में बड़ा प्रॉफिट बनाता है। लॉन्ग टर्म विनर वो है जो सालों तक टिकता है। सर्वाइवल ही असली गेम है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस है। अगर तुम मार्केट में टिके रहे तो मौके खुद आएंगे। अब तुम्हें पूरा पिक्चर दिख रहा है। ज्यादा ट्रेड लेना, हक्स नुकसान, सही ट्रेड चुनना, हक्स एडवांटेज, लॉस कंट्रोल करना और सर्वाइवल, सिस्टम फॉलो करना, हक्स कंसिस्टेंसी, प्रॉफिट संभालना, ग्रोथ। अब फैसला तुम्हारा है। तुम दो रास्तों पर खड़े हो। पहला रास्ता हर दिन ओवर ट्रेड करना, इमोशंस में डिसीजन लेना और धीरे धीरे अकाउंट खत्म करना। दूसरा रास्ता डिसिप्लिन, पेशेंस और कंट्रोल्ड ट्रेडिंग। मेरा नाम है जेसी लिवरमोर। मैंने मार्केट में सब कुछ देखा है, एक्सट्रीम प्रॉफिट, पेनफुल लॉसेस, कंप्लीट डाउनफॉल। अगर मैं तुम्हें एक बात कहूं तो वो ये होगी, मार्केट में पैसा एक्टिविटी से नहीं, एक्यूरेसी से बनता है। तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा खोओगे, तुम जितना सही करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। जब भी तुम अगली बार ट्रेड लेने जाओ, रुको और खुद से पूछो, क्या यह ट्रेड जरूरी है? क्या यह हाई क्वालिटी है?
क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? अगर जवाब साफ नहीं है, ट्रेड मत लो। तुम अकेले नहीं हो, हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सीख जाते हैं और कुछ लोग दोहराते रहते हैं। अगर तुम सच में अपने ट्रेडिंग गेम को बदलना चाहते हो तो अभी एक फैसला लो। आज के बाद रैंडम ट्रेडिंग बंद, आज के बाद सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स, आज के बाद डिसिप्लिन पहले। अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक लगी हैं तो इस सफर को यहीं मत छोड़ो। खुद से वादा करो, मैं अब ट्रेडर की तरह सोचूंगा, जुआरी की तरह नहीं। और याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, मौके हमेशा आएंगे, लेकिन तुम्हारा कैपिटल और तुम्हारा माइंडसेट अगर खत्म हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मार्केट में जीतना चाहता है। अब अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है, अगर तुम सही रास्ता चुनो।